हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैथ्स ऑफ एक्सेल के नेक्स्ट ड्रिल में आपका स्वागत है। आइए आज हम देख लेते हैं एडिटिंग सेक्शन। ऑलरेडी हम ऑटो सम इसमें क्लियर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हो आपसे रिक्वेस्ट है उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि आप अगर बीच में से ज्वाइन करेंगे तो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक रैंडम टेबल लेते हैं, उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं और सबसे पहले हम फ़िल्टर करते हैं। देखिए हमने फ़िल्टर किया तो यहाँ पे दो ड्रॉप डाउन एरो आ गए हैं। इन एरो पे हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, उसे हटा देते हैं। जैसे मुझे राकेश का डेटा देखना है और सुंदरम का देखना है, तो मैंने ओके किया, राकेश और सुंदरम का डेटा आ गया। ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 कॉलम ले रखे हैं तो 2 ही कॉलम आएंगे, आप 10 कॉलम लिखेंगे तो 10 कॉलम भी आएंगे। तो जितना आप डेटा लेना चाहें उतना यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर ये सिलेक्शन हटाना है तो ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं पीरियड से। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट में देखिए क्या होगा, शॉर्ट बाय, तो हमारे पास 2 हेडिंग है, तो यहाँ पे हेडिंग आती है हमारी। अब जैसे मुझे नेम वाले में देखना है तो मैं नेम वाले को देख सकता हूँ, अगर एज वाले को देखना है तो एज वाले को देख सकता हूँ। पर ये देखने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सेल पे कलर डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं फॉन्ट पे कलर डाल देता हूँ। आइए ज़रा हम टेबल को सेलेक्ट करके देखते हैं। फिल्टर को मैंने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। कस्टम शॉर्ट पे जाते हैं। नेम, वैल्यू पे आपने क्या कर रखा है, नेम वाले हेडिंग में आपने ब्रिजलता पे आपने क्या कर रखा है, सेल कलर या फॉन्ट कलर। हमने कर रखा है सेल पे कलर, तो हम सेल कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी कलर अपने आप आ गया। अब आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, कलर के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपके क्लास में जो बच्चे फेल होते जा रहे हैं और जब आप लिस्ट बना रहे हैं तो आप उन पर रेड कलर करते जा रहे हैं। अब जो बच्चे फेल हुए हैं आप ये चाहते हैं कि वो टॉप में आ जाएं या बॉटम में आ जाएं, तो वो काम आप कर सकते हैं। तो आइए हम कर लेते हैं, इन्हें टॉप में करना चाहें बॉटम में, हम बॉटम में कर लेते हैं। तो ब्रिज वाला जो थी वो ऊपर से नीचे आ गई, उसकी वैल्यू भी नीचे आ गई। आइए आगे चलते हैं, कस्टम शॉर्ट में चलते हैं। एज वाले में हमने क्या कर रखा है, फॉन्ट कलर कौन सा था, ग्रीन, तो इसकी वैल्यू को अगर हमें टॉप करना है तो हम कर सकते हैं। तो कस्टम शॉर्ट का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कलर के अकॉर्डिंग अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकें, यूज़ कर सकें। आइए आगे चलते हैं। शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अभी क्या है, ये जो हमारी टेबल है ये सिस्टमेटिकली नहीं है, तो इसको हम अरेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले 34, फिर 49, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। आइए अब देखते हैं क्लियर ऑल। सब कुछ क्लियर हो गया। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ कीबोर्ड से, तो कंट्रोल Z से अंडू हो जाता है, वापस आ जाते हैं हम। क्लियर फॉर्मेट क्या होता है, जो हमने कलर डाले थे वो हट जाते हैं। क्लियर कंटेंट हटेंगे, कलर नहीं हटेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेल कलर पे था, वो सेल कलर नहीं गया, पर वो टेक्स्ट पे कलर था इसलिए वो मूव हो गया है। हम कंट्रोल Z कर लेते हैं फिर से। क्लियर कमेंट अभी हमने डाले नहीं है, कमेंट हमारे रिव्यू सेक्शन में आएंगे। जिन लोगों ने मेरे साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल किए थे उन्हें पता होगा कमेंट क्या होते हैं। जिन्होंने नहीं किया था वो एक बार हो सके तो MS वर्ड देख लीजिए, नहीं तो बाद में हम जब एक्सेल में रिव्यू टैब पे जाएंगे तो हम कमेंट को ज़रूर कवर करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए अब हम देखते हैं फिल ऑप्शन। देखिए फिल ऑप्शन का बहुत यूज़ है। जैसे मान के चलिए आपको 2 की टेबल, मैं एग्जांपल के लिए 2 की टेबल ले रहा हूँ, आपको 2 की टेबल फिल करनी है, तो आप क्या करेंगे, फिल पे जाइए, सीरीज़ पे जाइए। ठीक, अब आपको किसकी टेबल लिखनी है, 2 की, तो आप यहाँ पे लिखिए 2। और ये टेबल आपको कहाँ तक लिखनी है, तो ये टेबल मुझे लिखनी है 21 तक। मुझे नहीं मालूम कि भाई 2 की टेबल कहाँ पे ख़त्म होती है, मान के चलिए। तो हम क्या करेंगे, हमने 21 लिख दिया, तो अब हम क्या करेंगे, रो में चाहिए कॉलम में, तो हम कॉलम कर देते हैं, कॉलम से नीचे आई। अब देखिए मैंने 21 लिखा था, पर यहाँ पे ये कहाँ तक टेबल चली, 20 तक।
देखिए दोस्तों, आइए अब हम कॉलम में हम कर चुके थे, आइए हम रो में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम फिल में जाते हैं, सीरीज़ में जाते हैं और रो पे क्लिक करते हैं। और जैसे हमें 2 की टेबल लिखनी है, 2 की टेबल मैं कर लेता हूँ 14 तक। तो देखिए 2 की टेबल मेरी 14 तक आ गई। अगर मैं 20 तक करता तो 20 तक आगे एक्सटेंड हो जाती है। आगे चलते हैं। देखिए बाकी इसमें सीरीज में भी कुछ ऑप्शंस हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन्हें करने की कोशिश करें। अगर किसी ऑप्शन में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आगे भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा। आगे चलते हैं। अब देखिए फिल में कुछ ऑप्शंस हैं, डाउन, राइट, अप, लेफ़्ट। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं, इसमें हम कुछ डेटा मेंशन करते हैं। कई बार ऐसा होता है बाय मिस्टेक आपसे कोई वैल्यू ऊपर की जगह पे नीचे लिखनी थी पर आपने गलत मेंशन कर दी, तो आपको उसे सही करना है। जैसे 78 मुझे डाउन करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिल पे जाऊँगा और डाउन पे क्लिक कर दूँगा। तो क्या हुआ, वो वैल्यू डाउन में आ गई। अगर कोई वैल्यू लेफ़्ट से राइट में करनी है तो लेफ़्ट से राइट में कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये फिल ऑप्शन आप करके देखिएगा। आइए अब हम चलते हैं क्लियर। क्लियर ऑप्शन करने के लिए आपको जितना मैटर को क्लियर करना है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर ऑल, सारा कंटेंट चला गया। आप कंट्रोल Z से अपने डेटा को वापस ला सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट का मतलब है कलर वगैरह आपने चेंजेस कर रखे हैं वो। तो देखिए ब्रिजबाला और 78 पे जो कलर थे वो क्लियर हो गए हैं। अब मैं कंट्रोल Z से वापस ले आता हूँ। अब मैं करता हूँ क्लियर कंटेंट, तो इससे कंटेंट जाएगा, कलर नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर कमेंट। कमेंट जो ऑप्शंस हैं आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो नए यूज़र्स हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमेंट के सेक्शन को कवर कर चुका हूँ। बाद में जब हम रिव्यू टैब में आएंगे तो कमेंट को हम फिर से देखेंगे। तो अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो या कमेंट क्या होता है आपको नहीं मालूम हो तो हमारी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। अब देखिए फाइंड एंड रिप्लेस, ये ऑप्शन भी आप नोटपैड में देख चुके हैं। तो आइए एक और बार देख लेते हैं जल्दी से। फाइंड, अब जैसे कि मुझे देखना है कि राकेश कहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं राकेश को सर्च कर लेता हूँ। तो राकेश पे मेरा कर्सर आ गया। ठीक है, मुझे अगर ढूंढना है कि राधा कहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने राधा को सर्च कर लिया। रिप्लेस, राधा की जगह पे मैं ये चाहता हूँ कि श्याम लिखा आ जाए, तो रिप्लेस से राधा की जगह पे श्याम आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए गो टू, आपको किसी भी पर्टिकुलर सेल में जाना है तो आप जा सकते हैं। जैसे मुझे A1 में जाना है तो A1 में आ गए। ठीक, कंट्रोल G इसकी शॉर्टकट की होती है। अगर आपको किसी दूसरे सेल में जाना है, जैसे मुझे A50 में जाना है तो मैं A50 में आ गया। अगर मैं ऐसे ही अगर माउस से जाता तो मुझे काफ़ी टाइम लगता, तो इसलिए मैं गो टू का यूज़ करता हूँ। अब देखिए इसमें फार्मूला, कमेंट, बाकी के सेक्शन आ रहे हैं जो कि अभी कवर नहीं हुए हैं। वो जब हम फार्मूला टैब में और डेटा टैब में जाएंगे तब डेटा वैलिडेशन, फार्मूला और रिव्यू में कमेंट वगैरह आपके शो होंगे, तब हम इस सेक्शन को कवर करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हमारे 100 सब्सक्राइबर करने की खुशी में धन्यवाद। थैंक यू। इसी तरह बने रहिए दोस्तों।